हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक यूटिलिटी। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का अध्ययन क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे उपयोगिता का अध्ययन उपभोक्ता का व्यवहार कब कैसा होता है ये जानने के लिए किया जाता है। और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उपयोगिता को मापने की ये दो अवधारणाओं को हम इसमें देखेंगे, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण और दूसरा है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को इंग्लिश में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं और क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को इंग्लिश में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। उपयोगिता को उपभोक्ता विवेकशील है। उपयोगिता को मापने की दो अवधारणाएं हैं और उपभोक्ता विवेकशील है अर्थात अपन सब विवेकशील प्राणी हैं। हम कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि उपभोक्ता दिए गए बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचियों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार वह अपनी सीमित आमदनी को अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात वह दिए गए बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है। इसमें ये देखा जाता है कि वह अपने पैसे को इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है कि उसे अपना पैसा कम से कम खर्च करना पड़े या उसी जितना पैसा वो खर्च करता है उसमें से अधिक संतोष प्राप्त कर सके। अब सबसे पहले हम देखेंगे उपयोगिता का अर्थ। किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक वस्तु या सेवा उसको हम यूज लेते हैं और उसे हम जो संतुष्टि फील करते हैं उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात वस्तु में निहित तुष्टि गुण को या उपयोगिता को उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की उपयोगिता से फिर हम यह नहीं कह सकते कि वह वस्तु उपयोगिता को हम ये नहीं कह सकते कि वह वस्तु उपभोक्ता के लिए उपयोगी है। उपयोगिता और लाभदायकता दो डिफरेंट चीज़ है। उपयोगिता का संबंध प्राप्त लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से हम क्या होता है। हम यह नहीं कह सकते कि शराबी को शराब से उपयोगिता मिलती है। शराबी या शराब पिएगा तो उसको उपयोगिता तो मिलेगी क्योंकि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है, लेकिन इसे हम लाभप्रद नहीं कह सकते। जबकि दूध में उपयोगिता है और उपयोगिता है क्योंकि इसको दूध को पीने से संतुष्टि मिलती है और यह लाभप्रद भी है। इस प्रकार शराब और दूध दोनों में उपयोगिता का गुण होता है क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उपयोगिता से तात्पर्य प्रत्याशित संतुष्टि से है, वास्तविक संतुष्टि से नहीं। इस प्रकार एक उपभोक्ता उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता का बड़ा महत्व होता है। वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपयोगिता का माप। अब उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं इसको माप नहीं सकते, जबकि कुछ कहते हैं इसको माप सकते हैं। इसकी माप बड़ी कठिन है। अब कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा देने को तत्पर हैं वह हमारे लिए उसकी उपयोगिता होती है। उपयोगिता को मापने की दो अवधारणाएं, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण और क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण मुख्यतः मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के जो अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि एक वस्तु या सेवा से जो उपयोगिता मिलती है हम उसको माप सकते हैं, इसलिए इसे गणनावाचक विश्लेषण कहा गया है। इसके अनुसार उपयोगिता को एक जैसे हम धन को रुपए में मापते हैं, उसी प्रकार ये कहते हैं कि उपयोगिता को हम एक काल्पनिक इकाई यूटिल्स में माप सकते हैं। इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मुद्रा उपभोक्ता देने को तत्पर रहता है वही उस वस्तु की उपयोगिता है। अब गणनावाचक दृष्टिकोण की मान्यताएं। फर्स्ट मान्यता है इसकी उपभोक्ता विवेकशील है। सेकंड मान्यता है उपयोगिता मापनीय है। थर्ड मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। फोर्थ मान्यता है हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। अब गणनावाचक दृष्टिकोण के तीन नियमों को देखेंगे। फर्स्ट है हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, सेकंड है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, थर्ड है उपयोगिता व्यक्ति परक अवधारणा है। अर्थात उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर करती है। आपके लिए और मेरे लिए एक ही वस्तु के लिए अलग अलग उपयोगिता मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको और मेरे को एक ही वस्तु से सेम उपयोगिता मिलेगी। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने का तात्पर्य है कि आय में थोड़ी वृद्धि होने पर रुपए का महत्व।
अब हम इस टॉपिक में गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत हम सबसे पहले हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को समझेंगे, जो कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की अवधारणाओं के साथ समझा जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता होती है जब माना हमने किसी वस्तु का यूज किया और हमसे उसकी पहली इकाई का उपयोग किया, मान लो हमें उसे 100 उपयोगिता मिली, दूसरे से 50 मिली, तीसरे से 40 मिली, इस तरह से हम इन सबको जोड़ देंगे तो उसको हम कुल उपयोगिता कहेंगे। अर्थात किसी दिए हुए समय में एक वस्तु के विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, प्राय यह घटती हुई दर से बढ़ती है और अंत में किसी एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर टीयू अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता उसका उपभोग जारी रखता है तो उसे टीयू घटने लगती है। अर्थात टीयू पहले एक वस्तु का हम उपयोग करते जा रहे हैं, उसके बाद वो टीयू हमेशा बढ़ती हुई होगी, लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ेगी। फिर एक बिंदु पर ये अधिकतम हो जाती है और जब अधिकतम हो जाती है तो उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। और इसके बाद भी अगर वो उपभोक्ता जारी रखता है तो उसे टीयू घटने लगती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे इसको, सीमांत उपयोगिता। आपने एक इकाई का उपभोग किया, उससे हमें 100 उपयोगिता मिली। दूसरी इकाई का हमने उपभोग किया, मान लो उसे 90 उपयोगिता मिली, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता होएगी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया, मतलब 100 के बाद दूसरी से 90 मिली तो जो अंतर आया 10 का, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और इसको हम रेखा चित्र, टेबल और रेखा चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं। मान लो एक उपभोक्ता है, वो वस्तु की 7 इकाइयों का उपभोग करता है और उसे पहले उपयोगिता मिलती 12, 20, 26, 30, 32, 32, 30। तो पहले कुल उपयोगिता हम देखेंगे, इसको बढ़ी हुई मिल रही है, 12 से 20 हुई, 26, 30, 32, 32, फिर ये 30 हुए। और हमने पढ़ा था कि कुल उपयोगिता जिस बिंदु पर अधिकतम होती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। वो यहाँ पर छठा बिंदु है 32 और पाँचवा बिंदु है 32, लेकिन हम यहाँ छठे बिंदु को अधिकतम संतोष का बिंदु कहेंगे क्योंकि छठे बिंदु पर उसको एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहा है। 5 पे वो 5 ही इकाइयों का उपयोग कर रहा है और 6 पे वो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहा है और उसके बाद भी वो अपने उपयोग को जारी रखता है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़ने की जगह घटने लग जाती है, जो 32 से 30 हो जाती है। अब हम सीमांत उपयोगिता निकालेंगे, 12 से 20 पे आए तो 8 का अंतर आया, फिर 6, 4, 2, 0, -2, इस तरह से हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि उसकी सीमांत उपयोगिता एक, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता उसकी 0 हो जाती है और उसके बाद भी अपना वह कुल उपयोग बढ़ाता रहता है। जहाँ 30 हो जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता -2 हो जाती है। इस प्रकार टीयू जब बढ़ती है तो एमयू पॉजिटिव होती है, जब टीयू घटती है तो एमयू नेगेटिव हो जाती है और जब टीयू मैक्सिमम होती है तो एमयू नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार ये अधिकतम संतोष का बिंदु 6 हो जाता है। और अब हम इसको रेखा चित्र द्वारा भी दर्शा सकते हैं। रेखा चित्र हमको बता रहा है कि कुल उपयोगिता पहले बढ़ती जा रही है, फिर हम यहाँ देख रहे हैं ये अधिकतम संतोष का बिंदु हो गया, फिर उसके बाद वो घटने लग जाती है। तो जहाँ ये अधिकतम संतोष का बिंदु होता है वहाँ सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं 0 हो गई और जब ये कुल उपयोगिता घट रही है तो हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई। और यहाँ सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ रही है घटती हुई दर से, तो सीमांत उपयोगिता हमारी घटती हुई जा रही है। इसी को अर्थशास्त्र में जब एमयू घट रही है उसी को हम हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं, उपभोग का समय नहीं बदलता है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। इस प्रकार हासमान सीमांत उपयोगिता नियम का सार यह है कि वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह घटती हुई दर से बढ़ती है और इसी वजह से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। इस नियम का महत्व यह है कि मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत इसी के ऊपर निर्भर है। थैंक यू।